सूर्यवंशी माँ बच्चों से मिलने मिनी मधुबन में कब आवेगी? है क्यों? माँ को बच्चों से मिलना नहीं चाहिए? है क्या? मिनी मधुबन में नहीं आना चाहिए? और मिनी मधुबन में इस्लामी बच्चे बैठे हों और यूरोपवासी ट्रा ट्रा करने वाले सारा दिन बैठे हों, अशांति फैलाने वाले बैठे हों। माँ का तो स्वभाव शांत रहने का है, तो डटेगी। शास्त्रों में दिखाते हैं सूर्यवंशियों की माँ जब शनि लोक में जाती है तो चारों तरफ मरते जाते हैं, पिटते जाते हैं, रोते जाते हैं, चारों तरफ से गंदी गंदी आवाजें आती हैं, डरावनी। तो धड़क जाता है उसका दिल, शनि लोक से भाग खड़ी होती है, मैं नहीं रह सकती इस वातावरण में। तो मिनी मधुबन में या मिनी मधुबनों में सूर्यवंशी माँ को बुलाना है तो क्या करना पड़े? वातावरण शांत बनाना पड़े। सवाल आया है कि जिसमें ज्यादा प्योरिटी होती है वो ही परिवर्तन करते हैं, प्योरिटी से ही परिवर्तन होता है। और सती अनुसुईया में जितनी प्योरिटी होती है उतनी तीनों देवियों में नहीं होती। अर्थात तीनों देवियां भी उनके आगे झुकती हैं। तो बाबा सती अनुसुईया को परिवर्तन शक्ति क्यों नहीं बोला? जो सती अनुसुईया है वो सूर्यवंशियों की माँ है या सब वंशियों की माँ है? सारे वंशियों की माँ नहीं है, चंद्रवंशियों की भी माँ नहीं है, वो सिर्फ सूर्यवंशियों की माँ है। और सूर्यवंशियों में भी जो पहला पहला परिवार की इकाई होती है उसमें कितने भांति होते हैं? है उसमें भांति होते हैं मुख्य 8, बाद में 4 और ऐड होते हैं। 12 सूर्यवंशियों की माँ है, बाकी तो सब प्रजा है। तो जो राजाएं हैं उनको रुद्रमाला के अंदर संगठित रहने का पार्ट बजाना तो पड़ता है, लेकिन वो पार्ट भी किसी को देख करके बजाएंगे या ऑटोमेटिक बजाएंगे? एडवांस पार्टी में पहले पहले सरेंडर कौन होता है? जगदम्बा।
जगदम्बा को देख करके फिर और दूसरे सरेंडर होते हैं। तो ऐसे ही माया जब फाइनल पेपर लेगी और सबको फेल कर देगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और बाप एक तरफ हो जाएगा। उस समय बाप का सहयोगी बनने वाला पहला पहला कौन निकलेगा? कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा? है जो एक पहले निकलेगा, जैसे जगदम्बा मां पहले निकली थी, ऐसे ही जो एक पहले निकलेगा उसको सब फॉलो करने लग पड़ेंगे। तो वो परिवर्तन शक्ति दूसरे प्रकार की है। ये ज्ञान के आधार पर परिवर्तन शक्ति है या जन्म जन्मांतर की परिवर्तन शक्ति की पावर है? नहीं, ज्ञान के आधार पर परिवर्तन शक्ति है। बाप की पहचान माने ज्ञान। वो बाप की पहचान उतनी न जगदम्बा में है, न गंगा में है, न लक्ष्मी में है, जितनी पहचान सती अनसुईया में है। बाबा कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या क्या है कहावत? अपना हाथ सारे जगत का नाथ। परंतु जगन्नाथ को तो भुजा ही नहीं दिखाते हैं। उनको अपना हाथ है ही नहीं। तो फिर ये कहावत कैसे बन गई कि अपना हाथ जगन्नाथ? बताओ। है हाथ किसे कहा जाता है? है बुद्ध रूपी हाथ तो है। मन बुद्धि तो आत्मा को कहा जाता है। वो हेल्पर हैं, कोई न कोई आत्मा के रूप में सहयोगी तो हैं। दाएं हाथ के सहयोगी भी होते हैं और बाएं हाथ की भी सहयोगी होते हैं। चलो जगन्नाथ को हाथ तो नहीं दिखाते हैं, हाथ नहीं दिखाते हैं, फिर भी आजू बाजू में कोई साथ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है? बलराम और सुभद्रा को दिखाते हैं। तो बलराम हुआ जो हल चलाता है, उसका हथियार कौन सा है? हल। वो धरणी को चीर देता है। धरणी को चीरने का काम किसका है? है? बलराम का है, राम का नहीं है। तो जो बलराम है वो बाएं हाथ में दिखाया है और सुभद्रा दाएं हाथ की ओर दिखाई। वो सुभद्रा कौन है? है? अरे है लक्ष्मी। लक्ष्मी है सुभद्रा। बलराम कौन है? हैं? अरे बलराम कौन है? ब्रह्मा बाबा। और सूक्ष्म शरीर तो है ना। तो सूक्ष्म शरीर से वो दादा वाली आत्मा सदैव साथ साथ है
या बिछड़ी हुई रहती है? सदैव साथ साथ है। और अंत समय का गायन है। अपना हाथ जगन्नाथ, ये कहाँ का गायन है? अंत समय का या शुरू के पुरुषार्थ का, मध्य पुरुषार्थ का? अंत समय का गायन है। तो अंत समय में ब्रह्मा वाली आत्मा बाएं हाथ के रूप में सबसे ज्यादा सहयोगी होगी, और दाएं हाथ के रूप में है सुभद्रा। कौन हुई सुभद्रा? योगी। वो ही पहले पहले सहयोगी बनती है। ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म शरीरधारी है, उसके सहयोगी बनने न बनने का उतना काउंटिंग नहीं होगा जितना साकार शरीरधारियों का काउंटिंग होता है। तो साकार शरीरधारियों में जो दाईं ओर की भुजा के रूप में सहयोगी है वो सुभद्रा है। ये अपना हाथ जगन्नाथ है, उनका अपना हाथ है, ये पराया हाथ नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी अपना है, क्योंकि बाप दादा साथ साथ कहा जाता है। यहां भी साथ साथ हैं और वहां भी साथ साथ होंगे। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। माने जो विधर्मी आत्माएं हैं वो फूट डालती हैं, बाप दादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपना हाथ जगन्नाथ, ये सही कहावत है या झूठी कहावत है? सही कहावत है। ओम शांति।